सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। आज के इस महाभारत के प्रसंग में धर्म की सूक्ष्म गति और उनके फल के भोगने में जीव की स्वतंत्रता। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा कि वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है, जो वेद कहते हैं वो बात सत्य माननी चाहिए, वो धर्म है, और वेद के विरोध कोई भी जो कार्य है वो सब अधर्म है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति इससे भी बड़ी सूक्ष्म है। कई बार ऐसा होता है कि झूठ बोलने से भी धर्म माना जाता है और सत्य बोलने से भी असत माना जाता है। ऐसा हाँ, इसलिए वो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। इसलिए धर्म की जो गति है बड़ी सूक्ष्म गति है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं, वही जान सकते हैं। हर व्यक्ति सूक्ष्म गति को नहीं जानते। उसके अनेकों भेद है और उसकी अनेकों शाखाएं भी है। वेद में सत्य को धर्म कहा है और असत्य को अधर्म कहा गया है। सत्य ही धर्म है और असत्य ही अधर्म है, ये ऐसा तो वेद कहते हैं। परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो जाए और वहाँ अगर असत्य भाषण बोलने से उनके अगर प्राण बच जाए तो उन अवसर पर उनको असत्य बोलने को भी धर्म कहा गया है। हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, किसी का जीवन बचता है, तो वहाँ झूठ बोलना पाप नहीं है। वहाँ असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। ऐसी जगह अगर सत्य बोलोगे और आपके सत्य बोलने से किसी की जान चली गई तो आपको फल है नहीं, वो सत्य का नहीं मिलेगा, असत्य का फल मिलेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, परिणाम देखना चाहिए कि ऐसा गलत बोलने से अगर अच्छा परिणाम आता है तो गलत बोल लेना, और ऐसा सत्य बोलने से अगर गलत परिणाम आता है तो सत्य नहीं बोलना चाहिए। परिणाम अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें दूसरों का हित हो, वही धर्म है। हाँ, तो रामायण में भी लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम न अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये अधर्म है और दूसरों का हित करना ये धर्म है। वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में वो सत्य है। इससे विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हो, वह दिखने में तो सत्य होने पर भी वास्तव में वो असत्य एवं अधर्म ही माना जाएगा। हाँ, क्या बेटा। इसी प्रकार विचार करके देखो, ये विचार करके देखने की बात है, विवेक के द्वारा देखने की बात है, तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फल स्वरूप
प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वो देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञान के वश में अपने कर्मों के परिणाम का वो ध्यान नहीं देता। ऐसे नहीं सोचता कि भाई मेरे कर्मों का ही फल है, कि मेरे को ईश्वर ने दुख दिया, देवताओं ने दुख दिया, लोगों ने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे कष्ट दिया। इसलिए मनुष्य को सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का फल समझकर धैर्य से उनको सहन कर दे। दुख आवे तो धैर्य से उन दुख को स्वीकार कर ले, सहन कर ले, और सुख सुविधा मिले तो वो भी विवेक के साथ उसके अंदर अहंकार न करे। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में वो पड़ा रहता है। उनकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। कई बार आदमी अच्छा पुरुषार्थ करता है तो भी दुख का अंत नहीं आता, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पुरुषार्थ नहीं भी करते हैं तो भी अच्छे सुख भोगते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि वो कर्मों की गति जो है वो बड़ी विचित्र होती है। परंतु देखा ये भी जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल, बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी उन्हें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता, तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करते हैं, छल कपट करते हैं, ठगते हैं और मौज से ज़िंदगी बिता रहे हैं, कोई बिना उद्योग के ही अपार धन संपत्ति का मालिक बन करके बैठा है, और किसी को तो दिन भर काम मजदूरी करने पर भी घर का व्यवहार भी नहीं चलता है। अब देखो यही मनुष्य है, वही मनुष्य है। सही। ये सब कर्मों की गति है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके एक भी घर में बालक पैदा नहीं होता है। और कभी कोई हो भी जाता है तो कुल में कलंक लगाए जैसा पैदा हो जाता है, और कोई मर भी जाता है। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास में साधनों के साथ जन्म लेते हैं, और उनको कमाना ही नहीं पड़ता है, खूब धन संपत्ति के अंदर जन्म लेते हैं। और कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल दरिद्र के घर में जन्म लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कर्मों की गति है, और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल होते हैं। कई मनुष्य जन्मते ही रोगी होते हैं, तो जीवन भर रोगी रहते हैं, और कई मनुष्य ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर कभी रोगी होते ही नहीं हैं, बीमार भी नहीं पड़ते हैं, और चलते चलते शरीर छोड़ देते हैं। और कई अच्छे विद्वान होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, भगवान के भक्त होते हुए भी शरीर का कष्ट उनको सहन करना पड़ता है, लंबे समय तक बीमार रहते हैं, लाचार हो जाते हैं। अब क्या करें? ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म के कर्म शरीर का प्रारब्ध होता है। जैसे बहेलिया छोटे मृगों को कष्ट देता है, उसी प्रकार वे रोग भी उनको सताया करते हैं। औषधियों का संग्रह रखने वाले चिकित्सक, कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे वधिक मृगों को भगा देते हैं। हे विप्रवर, ये तो तुम देख ही रहे हो कि जिनके पास भोजन का भंडार पड़ा रहता है वे प्राय संग्रहणी से कष्ट पाते हैं। मतलब कहने का यहाँ, जिनके पास अच्छा भोजन है तो उनके पास भूख नहीं है, और जिनके पास भूख है तो उनके पास भोजन नहीं है, ये भी देखा जाता है। अब देखो क्या करें? ये सब कर्मों की गति है। अनेक भाव से त्राही त्राही कर रहे हैं, बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ पाता है। इसी प्रकार ये संसार असहाय
और मोह शोक से डूबा हुआ है। मतलब सब लोग दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार से वो सब कष्ट भोगते, क्योंकि अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़ करके निरंतर उनकी आदि व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों में वो थपेड़े खाते रहते हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए कर्म सावधानी से करो, विवेक पूर्वक करो, ईमानदारी से करो, धर्म पूर्वक करो, निष्काम भावना से करो। ये करने में उस जीव का पूरा अधिकार है। अब मन चाहे फल आप नहीं भोग सकते, मन चाहे सुख सुविधा आप नहीं भोग सकते। क्यों? कि वो प्रारब्ध के अधीन है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो ना कोई मरता और ना कोई बूढ़ा होता। अब कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, कोई मरना भी नहीं चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता है, कोई रोगी नहीं होना चाहता है, फिर भी सब हो जाता है। सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं है। अप्रिय कौन चाहता है? देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं, सबसे बड़ा दिखना चाहते हैं, और इसलिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते भी हैं, किंतु वैसा फल उनको प्राप्त नहीं होता है। देखो कई ऐसे लोग तप करते हैं कि बस हम संसार में अमर हो जाए, और कठोर तप करते हैं, और फिर भी मृत्यु तो आ जाती है, फिर भी उनको मरना तो पड़ता ही। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और एक ही लग्न में पैदा होते हैं, परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में भी बड़ा अंतर हो जाता है। एक ही नाम है, एक ही राशि है, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक ही समय में पैदा हुए हैं, तो अभी उनके जीवन की यात्रा अलग अलग होती है, उनके भाव अलग होते हैं, उनके कर्म अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है। ये सब क्या है? ये कर्मों की बड़ी विचित्रता है। ये धर्म की ज्ञान गति है, कर्मों की ज्ञान गति है। यहाँ तक कहा जाए कि नित्य अपने उपयोग आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है। बोलो, कभी तो अपन भोजन फंसे, कभी कभी आगे भोजन फंसे ही नहीं, लो भोजन आगे रागे कोई आगे रागे। बोलो, श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है। अब शरीर जो है वो सब प्राणियों का नाशवान है, और जीवात्मा जो है सबों का विनाशी है। तो ये जीवात्मा जो है शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश होता है, किंतु जीव का नाश नहीं होता। वो शरीर का टुकड़ा कर देता है, लेकिन जीव का टुकड़ा नहीं होता। शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता है। अतः वह कर्म बंधनों से बंधा हुआ जीव फिर दूसरे शरीरों में चला जाता है। जब उनका एक शरीर खत्म हो जाता है तो कर्म तो खत्म होते नहीं, उस कर्मों का फल भोगने के लिए वो जीव दूसरे शरीर में चला जाता है। अब दूसरे शरीर में चला जाता है तो फिर भी सुख दुख का वह कर्म भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर में जाता है तो दूसरा नया और कर्म कर लेता है। पशु जोड़ी में जाता है तो नया तो नहीं होता, लेकिन पहले का भोगना पड़ता है। तो ऐसे ये कर्मों का जो चक्र है, ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, धर्म की गति बड़ी विचित्र है। इनको समझने के लिए अच्छे अच्छे महापुरुषों की बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार गहन चिंतन करके, मनन करके और अपने आत्म साक्षात्कार में डूब करके आप उस कर्म और धर्म का रहस्य समझ सकते हो गहराई से। नहीं तो ऊपर की बुद्धि से हर व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता है। इसीलिए इस कौशिक ब्राह्मण ने और भी कई प्रश्न किए हैं, वो आगे उनका प्रश्न का उत्तर आता रहेगा। तो उन व्याध ने उस कौशिक ब्राह्मण को ये धर्म का मतलब जो सूक्ष्म गति है, कर्मों की जो सूक्ष्म गति है, उसके बारे में जो उपदेश दिया है, ये सबों के लिए समझने योग्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।